हेलो फ्रेंड, जय जैन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। तो देखिए फ्रेंड, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है मेरी फिर से किचन से ही। क्या करूं फ्रेंड, सुबह सुबह मुझे बस किचन में काम करने की ही पड़ती है, क्योंकि सुबह जो मैं सफाई वगैरह करती हूँ वो मैं इतनी जल्दी करती हूँ कि वो मैं ऐड नहीं कर पाती हूँ। फिर जल्दी जल्दी इतना होता है क्योंकि थोड़ा मेरा घर भी उस टाइप से बना नहीं है, तो सफाई के लिए, क्लीनिंग के लिए पूरा उतना है नहीं। एक कमरा है, उसको भी पूरा मैं जल्दी से करती हूँ, क्योंकि उसमें ही रहना है, उसमें ही सब खाना खाना है, उसी में सब कुछ करना है, तो वो पता ही नहीं चलता है। जी देखिए फ्रेंड, मैं भी किचन में आ गई थी। तो देखिए फिर बच्चे जा चुके थे और बच्चों का मैंने सुबह लंच में पराठे और अचार रख दी थी, क्योंकि बच्चों को पोहे पसंद नहीं है। तो फिर मेरे हस्बैंड आए तो फिर मैंने उनके लिए लंच बनाया। वो बोले कि मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो, तो फिर मैंने उनके लिए नाश्ते में पोहे बनाए। तो फिर ये देखिए, मैं पोहे इसी तरीके से बनाती हूँ। हमारे यहाँ पोहे मेरे हस्बैंड को टमाटर वगैरह डाल के अच्छे लगते हैं। काफ़ी लोग सिंपल से पोहे बनाते हैं, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने टमाटर डाल दिए थे और राई के तड़के के साथ मैंने टमाटर, हरी मिर्च, हरा डाल दिया था, और फिर मैंने पोहे डाल दिए थे। ऊपर से मैंने थोड़ा नमक और धनिया मिला दिया। तो देखिए पोहे बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा इनको थोड़ी देर स्टीम करेंगे, जिससे आराम से ये पोहे अच्छे से गल जाएंगे और अच्छे भी, मतलब नमकीन ही पोहे खपते हैं हमारे यहाँ। ऐसे मीठे पोहे नहीं खाता है कोई। एमपी साइड में ही खाते हैं लोग, यूपी में तो मीठा कोई खाने में खाता ही नहीं, अलग से खाते हैं, पर खाने में मीठा डाल के कोई नहीं खाता है। तो फिर देखिए फ्रेंड, पोहे बन के तैयार हो चुके थे पूरी तरीके से। तो इधर मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैंने उनको पोहे दे दिए। तो ये देखिए, मैंने उनको पोहे दे दिए थे खाने के लिए। तो पोहे खाने के बाद फिर मैं लग गई और काम में। मैंने भी थोड़े से पोहे खाए और मेरे हस्बैंड को भी दे दिए थे। तो ये देखिए हमारे पोहे कितने अच्छे लग रहे हैं बने हुए, और आप भी खा लीजिए। तो ये देखिए, मैंने अब मेरे हस्बैंड को पोहे दे दिए और फिर मैंने भी थोड़े से पोहे खा लिए थे। उसके बाद फ्रेंड, आज मैंने कपड़े लगाए, क्योंकि बादल हो रहे थे आज भी, लेकिन फिर भी पानी आ ही गया। फिर भी मैंने थोड़े से कपड़े धो के डाल दिए। ये देखिए, पानी जाल पे, पॉलीथीन पे हो रहा था, मतलब बारिश भी पड़ रही थी और कपड़े भी मैंने धोने लगा दिए थे। पर थोड़ी देर के लिए बंद हो गई थी, तो उतनी देर में मैंने कपड़े धो दिए थोड़े से। तो इतनी जल्दी जल्दी मैंने कपड़े धोए, क्योंकि बारिश आ रही थी फिर जा रही थी, तो यही हो रहा था। तो फिर मैंने कपड़े धोने के बाद थोड़ कपड़े धोने के बाद मैंने अपने लिए भी पोहे ले लिए, और फिर मैंने भी थोड़े से पोहे खा लिए थे। तो उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी करने लगी, क्योंकि नाश्ता मैंने कर लिया था। तो खाना ये था कि मैंने फिर सारे कपड़े धो दिए थे फ्रेंड। मैंने सारे कपड़े धोने के बाद ही फिर खाने की तैयारी की, क्योंकि वो नाश्ता भी हो चुका था, बच्चे भी सुबह लंच लेके जा चुके थे, तो खाने का इतना जल्दी नहीं थी। तो फिर मैंने आके फिर सारे कपड़े धोने के बाद, डालने के बाद थोड़ा सा देर वो निकला था, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी, क्योंकि बारिश में फ़ोन रखने गीला हो जाता, तो मैंने फिर छत पे फ़ोन को नहीं ले गई थी, तो मैंने जल्दी से कपड़े वपड़े डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी शाम खाने की तैयारी के लिए। तो फ्रेंड देखिए, आज मैं बनाने वाली हूँ बैगन आलू। वैसे तो बैगन आलू हमारे यहाँ बहुत ही कम खाते हैं, पर फिर आज मेरे हस्बैंड ले आए थे, तो फिर मैंने वही बना दी। बच्चे तो बस वैसी चीज़ें, ऐसी मतलब पास्ता है, मैक्रोनी, या जो नूडल्स वगैरह हैं, ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। पर क्या करा जाए, बच्चों के साथ साथ बच्चों की हेल्थ के बारे में भी सोचना पड़ता है। बैगन आलू सब्जी तो कोई खाना ही नहीं चाहता है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने आलूओं को काट लिया है अच्छे से, अब मैं बैगन को काट रही हूँ। तो बैगन वैसे काफ़ी अच्छे थे, छोटे छोटे बैगन लेके आए थे मेरे हस्बैंड। काफ़ी, एक में भी कीड़ा नहीं निकला था। मुझे बैगन इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि इसमें कीड़े निकलते हैं। हमारे यहाँ बैगन, अब लेकिन क्या करें, सब्जियाँ खानी ही पड़ती हैं, क्योंकि कितनी सब्जियाँ, हमारे जैन समाज में लोग हरी सब्जियाँ हैं, हरी सब्जियाँ भी छोड़ देते हैं, आलू छोड़ देते हैं। पर क्या करें, अब कुछ भी नहीं खाएंगे तो फिर सब कुछ त्याग के भी कैसे अब खा रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो खाना पड़ता ही है। अब ये देखिए फ्रेंड, मैंने बैगन काट लिए थे, आलू भी मैंने जल्दी जल्दी काट लिए। अब थोड़ा बहुत तो फ्रेंड खाना ही पड़ता है, तो गृहस्थ जीवन में थोड़ी बहुत चीज़ों को अपनाना ही पड़ता है।
आप हर चीज़ को त्याग के नहीं रह सकते हैं। तो ये मजबूरी भी है, चाहे मजबूरी समझ लीजिए, चाहे आप समझ लीजिए कि खाना ही है। तो वैसे तो हमारे धर्म में बहुत लोग बहुत चीज़ें त्याग कर देते हैं, पर मैंने सारी चीज़ों को त्याग नहीं किया है। तो फिर ये देखिए फ्रेंड, मैंने जीरा मेथी, मैंने कढ़ाई गरम कर ली थी और मैंने जीरा मेथी डाल के, हल्दी डाल के, थोड़ा धनिया, ये सब डाल के, मैंने बेसिक से मसाले हैं उसको डाल के ही बैंगन आलू की सब्ज़ी छौंक दी थी। फिर ये देखिए मैंने सब्ज़ी को छौंक दिया था। सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, वैसे तो कुछ नहीं, बैंगन आलू, प्याज व्याज हम खाते नहीं हैं डेली की सब्जियों में, तो फिर हमने प्याज व्याज हम डालते नहीं हैं, ना लहसुन। हाँ, लहसुन तो हम बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। प्याज हम बस बच्चों के लिए रख देती हूँ, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाते हैं बच्चे तो फिर मानते नहीं हैं। तो फिर इसलिए मैं थोड़ा बहुत प्याज वगैरह बच्चों को बना देती हूँ, कोई पास्ता वगैरह बनाती हूँ, कुछ बनाती हूँ तो, वरना डेली के खाने में हम प्याज व्याज नहीं डालते हैं। तो ये देखिए बैंगन आलू की मैंने सिंपल सी सब्ज़ी छौंक दी है, और मैंने हल्का सा इसमें पानी डाला, ज़्यादा नहीं, क्योंकि आलू अभी तो थोड़ा वैसे ही मौसम है तो सब्ज़ी बिना पानी के ही गल जाती है। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने अच्छे से लाल मिर्ची वगैरह सब कुछ डाल के सब्ज़ी को छौंक दिया है। आप लोग बताना फ्रेंड, आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बहुत सारा सपोर्ट करें। मैं जो डेली इतना काम करती हूँ उतना मैं आप वीडियो में दिखा देती हूँ। सफाई क्लीनिंग मेरा ऐसा नहीं है कि मैंने सुबह 5 बजे उठ के 10 बजे तक सारा काम कर लिया। नहीं फ्रेंड, मैं इस तरीके से नहीं कर पाती हूँ, और ना ही मैं इस तरीके के ब्लॉग बना रही हूँ। हम सब ने खाना खा लिया था, फिर मैंने बेटी को खाना दिया। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। बाय फ्रेंड।